कीमेट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल प्लेन के किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। देन सपोज दिस इज़ ए डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज है, इसका भी मैग्नीट्यूड Q है। दोनों के बीच के डिस्टेंस को कन्वेंशनली हम लोग 2L से डिनोट करते हैं। ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस भी L होगा और मिड पॉइंट से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस भी L होगा। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर प्लेन जो इसके लेंथ को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब पॉइंटों से जाता है और इस डैश्ड लाइन, रेड कलर के डैश्ड लाइन के थ्रू जाने वाला परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसी को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन बोलेंगे। अब इसी इक्वेटोरियल प्लेन पे इसके मिड पॉइंट O से D डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, ये वाला डिस्टेंस D है। दिस टोटल डिस्टेंस इज तो इस पॉइंट P पे हमको इस डायपोल के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसके बाद इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम जो होगा वही पॉइंट P पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सबसे पहले आते हैं +Q चार्ज पे, इसके कारण हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसका डिस्टेंस हमको जानना पड़ेगा कि इस पॉइंट चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है। This distance is L and this distance is D. This is perpendicular. ये 90 डिग्री इक्वेटोरियल प्लेन है, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा। तो L और D आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देयरफॉर दिस इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसलिए ये हो जाएगा डायगोनल और इसका लेंथ हो जाएगा रूट ऑफ D स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। अब यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E प्लस से डिनोट कर देते हैं या E1 से भी डिनोट कर सकते हैं। E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q डिवाइडेड बाई रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन होगा, यहाँ पे यदि हम स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और इस लाइन के अलोंग बाहर की तरफ लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ये +Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। दिस इज डिनोटेड बाय E1। अब यहाँ पर -Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फिर से वही डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस भी सेम होगा क्योंकि इक्वेटोरियल प्लेन का कोई भी पॉइंट दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो -Q चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको डिनोट कर देते हैं E2 से। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q डिवाइडेड बाई, यहाँ भी रूट हटेगा तो हो जाएगा D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर करने के बाद। अब यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो अलग होगा E2 का। यहाँ पर निगेटिव चार्ज है तो यहाँ हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर इस लेंथ के अलोंग अंदर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, मतलब E2 का जो डायरेक्शन होगा -Q की तरफ होगा। तो ये जो डायरेक्शन हो जाता है इस डायरेक्शन में। दोनों वेक्टर का लेंथ हमको सेम लेना है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है।
तो ये E1 का जितना लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली E2 का लेंथ भी मैं उतना ही ले रहा हूँ, ये E2 हो गया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड चूँकि सेम है, देयरफॉर वी कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज इक्वल टू, इसको सिंपली E डैश से डिनोट कर देते हैं। E डैश इसलिए क्योंकि फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा रिजल्टेंट उसको हम E से डिनोट करेंगे। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड लेंथ मतलब E डैश होगा और इसका भी लेंथ E डैश होगा और E डैश का वैल्यू इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया है, तो यहाँ हम दो टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट टेक्निक इज़ टू यूज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सेकेंड टेक्निक इज़ वेक्टर रिसोल्यूशन। तो मैं यहाँ पर वेक्टर रिसोल्यूशन टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। सपोज दिस एंगल इज़ थीटा, देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पर मैं एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। ये सपोज दिस इज एक्स एक्सिस थ्रू द पॉइंट P पैरेलल टू द लेंथ ऑफ डायपोल, और ये जो ऊपर परपेंडिकुलर है ये वाई एक्सिस है। दिस इज वाई एक्सिस। दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। अब हम लोग E1 का वेक्टर रिसोल्यूशन करेंगे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए। वैसे ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मतलब E1 और E2 मैग्नीट्यूड में भी सेम होंगे, मैग्नीट्यूड E डैश से डिनोट कर रहे हैं और दोनों हॉरिजॉन्टल x एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहे हैं थीटा। अब इसका हम वेक्टर रिसोल्यूशन करते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये E1 cos थीटा के बराबर होगा और E1 का मैग्नीट्यूड E डैश से डिनोट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा E डैश cos थीटा। और इस तरफ का जो कंपोनेंट होगा ये वाला, इसको मैं रेड कलर से ड्रा कर रहा हूँ, ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये E डैश sin थीटा के इक्वल होगा। अब सिमिलरली इसको भी नीचे वाला जो वेक्टर है उसका भी हम वेक्टर रिसोल्यूशन करते हैं। एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस डायरेक्शन में इसका एक्स कंपोनेंट मिलेगा और ये भी E डैश cos थीटा के बराबर होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और उसके बाद इसका y कंपोनेंट के लिए हम इस तरफ परपेंडिकुलर डालेंगे। ये वाला कंपोनेंट को रेड कलर से बना देते हैं, ये E डैश sin थीटा के बराबर होगा। अब देख सकते हैं कि जो इनके वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊपर वाले E1 का और नीचे वाले E2 का जो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। और इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा और E डैश cos थीटा का जस्ट डबल होगा। इसका E डैश cos थीटा और इसका E डैश cos थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाता है E इज इक्वल टू 2E डैश cos थीटा। अब यहाँ E डैश का वैल्यू इसको भी रख सकते हैं, दोनों को मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पर E का वैल्यू हमको मिल जाएगा E इज इक्वल टू 2 और E डैश का वैल्यू हम लोग रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिवाइडेड बाई D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ cos थीटा का वैल्यू हम इस ट्रायंगल से रख सकते हैं। इस ट्रायंगल में cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है L और हाइपोटेनियस है रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस L डिवाइडेड बाई रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। या इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2QL 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये 2QL को एक साथ लिख लेते हैं और ये इलेक्ट्रिक डायपोल के डायपोल मोमेंट के बराबर होगा। और यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ रूट है मतलब पावर 1/2 है, तो 1 और 1/2 ऐड हो जाएंगे। D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर हो जाएगा 3/2
और इसको हम P से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 और 2QL को P से डिनोट कर देते हैं और ये हो जाता है D² + L² टू द पावर 3/2। सॉरी, अब मैंने पहले भी बताया था जब एक्सियल पॉइंट पे हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे कि जो डायपोल का साइज़ होता है वो मॉलिक्यूलर साइज़ का होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए उनके बीच का डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल होता है। 2L जो D के रिस्पेक्ट में बहुत नेग्लिजिबल होगा। देन L इज़ वेरी मच स्मॉलर देन D, देयरफॉर E इज़ इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ हम L को अप्रॉक्सीमेटली 0 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई D² और टू द पावर 3/2। तो ये आ जाएगा E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन, ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा DQ। तो ये हमको मिल गया इक्वेटोरियल प्लेन पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस D फ्रॉम द मिड पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P के ही P के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। P निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहता है। P इज़ इक्वल टू 2QL, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहता है। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 P/dq। It is clear that E is proportional to the magnitude of electric dipole moment and it is inversely proportional to the cube of distance of the point from the midpoint of the dipole.